तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उसका क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वास्तविक संख्या जो ऐसी संख्या होती है जिस रेखा संख्या में निरूपित किया जा सकता है, जिसे परिमेय और अपरिमेय, इसको ओवरऑल समझा जाए, जिसको परिमेय और अपरिमेय में लिखा जा सके उसे को वास्तविक संख्या इसका मैं इसमें बता दूं कि यहाँ तक देखिए एक रेखा लाइन है जहाँ पे माइनस निगेटिव से पॉजिटिव प्लस निगेटिव तक होता है, यहाँ से जीरो। तो इसमें परिमेय भी संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या बता दिया है पिछला वीडियो में कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बता दे। अभी हम लोग को MCQ बनाना है सारी। ये 50-60 क्वेश्चन है MCQ। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है MCQ का। हमने इसमें पूरा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो जितना आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा उतने आपको फ़ायदा होगा। क्यों हम अलग हैं और स्टूडेंट से? क्योंकि हमको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना रहा हूँ और MCQ बना रहा हूँ। MCQ जितनी भी होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो हमसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बस हम आपसे एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 10 के सब्सक्राइबर के बाद मैं डिजिटल कर दूंगा। आप लोग जानते हैं कि मेरे सब लैपटॉप से काम होता है, तो जिस दिन सिस्टम डिजिटल हो जाएगा उस दिन बहुत बेस्ट होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारे अभी तक परिवार बन चुका है, 1.9 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं हम। और आप देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूरा डेली डाल चुके हैं। डेली आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट पहले क्वेश्चन से ही दिखा है। भारी क्वेश्चन है या क्वेश्चन सिंपल से मतलब नहीं होता है, सेम कंसेप्ट समझने से होता है। ठीक है, तो अब रही क्वेश्चन के 50 और लिख रहा है 50, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं को संख्या ज्ञात करें। अब सुनिए, तो हम यहीं पे बता देते हैं, फिर नहीं होगा तो फिर इधर वाइट बोर्ड है यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं को विषम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सॉरी 0, तो सबसे पहले विषम संख्या 1 से शुरू होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से नहीं कटे उसी को। अब इसी तरह करते करते 49 तक जाएगा। ठीक है, अब या तो इस तरह लिख के गिनिए, या तो हम लोग थोड़े दिन के बाद पढ़ेंगे AP, उससे बना लेते हैं। तो A बराबर 1, A2 बराबर 3, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद। तो हम लोग इतना ले लिए। फिर AN, अब ये कौवा पद है नहीं, अगर कौवा पद मालूम चल गया रहता तो हम लोग फट से लिख देते हैं AN बराबर 49। ठीक है, तो इसी में एक सूत्र बनाना होता है कि AN बराबर क्या होता है सूत्र? A प्लस N माइनस 1 ND। तो AN कितना है? 49। A कितना है? A मैंने पहला पद 1 प्लस N तो क्या करना है, कितना है, और D बराबर। अब D क्या होता है कि A2 माइनस A1। जब आप AP पढ़ लीजिएगा तो फटाफट बना लीजिएगा, A2 माइनस A1। तो आप बना भी लिए होंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ 2 लिखना भूल गए थे, तो N माइनस 1 और 2। ठीक है, अब देखिए ये 49 है, 49 माइनस 1 हो जाएगा N माइनस 1 एंड 2। ये क्या हो जाएगा? 48 बराबर N माइनस 1 एंड 2। 2 से भागा हो तो क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 बराबर N माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा? ये माइनस में इधर आएगा तो 24 प्लस 1 इक्वल टू N बराबर, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। देखिए हम दूसरा बोर्ड पे भी ले चलेंगे थोड़ा सा आपको। N बराबर 25। ठीक है, N बराबर 25, पहला कितना आया? N बराबर 25। तो यही हम लोग का आंसर है, N बराबर 25। ठीक है, समझ में आ गया? N बराबर 25। अब हम सोच लिए हैं कि दूसरा पेज पे ही ले चलेंगे। ठीक है, क्या कि ये गंदा दिख रहा है, और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आ रही होगी। मैं अगर नहीं समझ में आएगा हमें एक बार बताइए, जो नहीं समझ में आए उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आप लोग का नाम लेके मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, और आप उसको देखिएगा। ठीक है,
और आने वाले टाइम में फिर हम लोग आप लोग के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना है, बस इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग अपने अभी थोड़ी सी, चलिए ये गलती हो गया था, इसके लिए कोई माफ़ी चाहते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए 5, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये ले लीजिए 5, 15 और 20 की लौसों और मौसों के अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 5 यहाँ लिख लीजिए, इसको नहीं लिए हैं, 5, 15 और 20 का लौसों और मौसों दोनों ज्ञात करना है। तो अगर ज्ञात कर लेते हैं, देखिए 5 का लौसों ज्ञात करते हैं, तो अगर फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं 5 हो जाएगा, फिर 15 का 5 गुने 3 5 15, अब 20 का 5 गुने 4, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं क्या पहले क्या लौसों है, ठीक है। तो लौसों को कहा जाता है LCM। तो LCM का हमने वीडियो में बताया था कि अगर जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो कॉमन 5 है, देखिए पाँचों में है, एक तो लिया नहीं जाता है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं, फिर भी लिया जाएगा, फिर और 4 देखिए इसमें है बट उसमें नहीं है, फिर भी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 5 15 और 4 15 चौका 60। अब SCF, ठीक है, SCF हो गया। अब देखिए इसमें 5 इसमें 5, SCF का मतलब होता है जो कॉमन होगा वहीं लिखा जाएगा। तो 5, इसके अलावा कोई और कॉमन है तो नहीं, ठीक हो गया। अब क्या करें, रेशियो बताना है, तो LCM बटा SCF। तो LCM कितना आया है 60 बटा 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 होगा 5 और 12 5 60, तो क्या हो जाएगा 12:1। ये आप लोग को करिए आंसर क्वेश्चन में देखिए तो 12:1 है, देखिए किधर है 12:1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बस खत्म। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये बन चुका। तीसरा क्या कर रहा है, यदि निम्न में कौन से अपरिमेय संख्या, पहली देखिए अपरिमेय संख्या कौन कौन होता है, जो रूट में √3 हुआ, जो रूट से बाहर ना निकले, √5 हो, उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए 10 है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या है 24 है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये 35 है नहीं निकलेगा, बट 21 है 121 है, ये 11 का, ये 11 स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा निकलेगा 11, तो 11 बाहर निकलेगा, इसीलिए ये है अपरिमेय संख्या नहीं है। इट मीन्स मैंने इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्या है। समझ गए, अच्छे से समझ में हो गया। ये क्वेश्चन ही समझना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 है और मौसा इतना है, तो ए संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, पहला संख्या क्या था, देखिए लिख लेते हैं, पहला संख्या क्या था ए है और दूसरी संख्या की थी 18। इसमें SCF एक चीज़ अब सिखा दूंगा, सूत्र मैंने दिखाया था, SCF मतलब LCM और SCF 2 है और LCM 36 है, तो 2 है और LCM जैसे मौसा कहा जाता है, कितना है 36 है। अब सुनिए, एक सूत्र मैंने आपको लिखाया था कि बहुत पहले लिखाया था, आपको याद पता ना है कि नहीं, पर जैसे हम याद दिला देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू SCF, ठीक है। पहली संख्या कितना है वह A है, दूसरा 18 है और LCM कितना है 36 है, गुने 2, तो ये 18 से कटेंगे 18 दूनी 36, A बराबर 2 दूनी 4, A कितना आ गया 4, A बराबर 4, यहाँ देखिए A बराबर 4, बात खत्म। यही तो समझना है ना हमें, देखिए ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम कितना समझ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन बना चुके, ठीक है। अब 5वां बनाते हैं, यदि P और P तथा Q को 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा होगा। देखिए क्या कह रहा है, उसका मौसा क्या होगा, ये क्या कह रहा है, मौसा ऑलवेज हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है,
ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 है, उसका अभाज्य संख्या हमेशा, जैसे इसका अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालिएगा 2/1 और 2 तो 1, तो इसलिए ये आ जाएगा 2 एकम 2 कट जाएगा। तो इसलिए हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ठीक है, तो ये भी बन गया, समझ में आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड बताएं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या है? 2 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसको भाग किया 2 से अधिक किया जाता है, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में समझ नहीं होंगे तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझें, तो मैं इसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? 1 से और खुद से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या है? तो अब 29 को भी छोड़ते हैं, 25 को देखते हैं। तो 25 कैसे कटेगा? 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 25 से कटेगा, तो ये नहीं हुआ। 16 का चीज 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी नहीं हुआ। 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए तो बचेगा 29। 29 सिर्फ 1 से और 29 से कटेगा, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। ठीक है। 3.27 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए 3.27 इसका मतलब होता है बार 2727। ये देखिए आप ये परिमेय संख्या याद हमेशा रखिएगा। अगर 3.27 1 2 1 3 1 2 3 ये अलग अलग रिपीटेशन आने लगे, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर सेम रिपीट हो रहा है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इस बात को जरूर याद रखिएगा। हम जो समझाए हैं उस बात को एक बार कंफर्म कर ले। जो बार बार रिपीट सेम ही रिपीट होगा, दो गो है, जैसे 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 3 3 4 5 अगर ऐसा रिपीटेशन आता है, देखिएगा आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर। यदि किसी पूर्णांक m के सम संख्या ज्ञात करना है, देखिए ऐसे 2m + 1 को लेते हैं। अगर मान लीजिए m के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो ये विषम हो गया, सम लाना, तो सिर्फ 2m अगर कर लेंगे तो सम आ जाएगा। अगर ये अगर विषम के लिए हो गया, ये सम के हो गया, तो देखिए यहाँ से आंसर। अगर हाई कहा जाएगा कि m के बराबर 2 रख देते, नहीं, m के बराबर अगर हम 1 रख देते हैं और +2 तो क्या हो जाएगा? 3, इसलिए ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा खाली 2m ही होगा सम संख्या। हाँ, 2m + 2 अगर है, 2m + 2 तब ये भी सम संख्या हो जाएगा, बट उतना दिया ही नहीं है तो क्या फायदा है देखने से। ठीक, थोड़ी सी, ठीक है। अब सुनिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, फिर अब क्या आ गया? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या है। अब देखिए ये नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये 21 भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। ये भी नहीं निकलेगा, ये तो निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 64 और 81, ये 8 हो जाएगा। क्या हो गया? ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 और 9 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। इसके मतलब आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार का शांत है? तो सबसे पहले शांत चेक करने के लिए 2 के पावर m और m के पावर n होना चाहिए। माने कुछ भी हो, बस इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। पेंसिल हटा लेते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर, अब देखिए 8 को भी रहने देते हैं, 5 इसको करते हैं, 3 × 5 = 15, नीचे को किया जाता है। ये क्वेश्चन देखना होगा तो 1.4 मतलब छठा वीडियो में रियल नंबर जो वास्तविक संख्या, उसको वीडियो में ये देखिएगा तो मिल जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ये आंसर होगा। क्यों होगा? अब इसका भी रीज़न समझ लीजिए। अब यहाँ समझा देते हैं।
8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 और m के पावर 0। देखिए इसमें इस टर्म में बैठ गया, तो जो इस टर्म में बैठ गया तो मतलब ख़त्म। अगर 5 की पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 12 नंबर, 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 दशमलव प्रसार है। ठीक है, 6/15 दशमलव प्रसार है, तो 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा। बता दूं कि 15 का तोड़ेंगे तो 3×15, जो यही नहीं आएगा, जो शांत तो आएगा नहीं, तो इसलिए अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो डी बी आंसर। ठीक, अब कह रहा 13 नंबर, ये 4 - √3 क्या है, मैंने क्या है, तो अपरिमेय संख्या। कुलयाम जो √3 जो है कभी निकलेगा नहीं रूट से, तो इसलिए अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या है, तो क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या। इसमें अभी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया। ये 1 हो गया और ये 9 हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। और देखिए ये -3 है, ऊपर आने दीजिए, -9 और बटा 7, ये भी परिमेय संख्या हो गया। बट 3/5 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये आंसर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर भी बन गया। निम्नलिखित में कौन से आभास संख्या है। आभास संख्या क्या बताया था, जो खुद से 1 से और खुद से कटे उसे। देखिए ये 2 से भी कटता है इसलिए नहीं, ये 3 से भी कटता है इसलिए नहीं, ये भी 3 या 5 से कटता है इसलिए नहीं। ये देखिए 1 से और 11 से कटता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत हो सकती है परिमेय संख्या, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अनंत किया जा सकता है परिमेय संख्या। ठीक है, 11/15 को 11/10 होता है। 11/15 खुद पहले आया था, 15 को क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला लिखा जाता है, तो 5 × 3, तब 3 जैसे 3 आ गया मतलब 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर m के अंदर में नहीं आएगा क्योंकि 3 आ गया। ठीक है, जैसे 3 आ गया तो बात खत्म, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक, अब 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या फट से वही, इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब कोई कहेगा 25 नहीं, ये 25 है बट 2.5 है, तो 2.5 टूटने में दिक्कत होगा। देखिए अब जैसे 0.5 × 0.5 करेंगे तो 50-25 हो जाएगा, बट 0.25 इतना आएगा तब जाके वो, इसीलिए ये आंसर है इसका। अब देखिए ये तो आप लोग को मालूम होगा √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बार बार जितना ये क्वेश्चन बनाइएगा, ये मैं टेलीग्राम को आपको लिंक मिल जाता है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में ये PDF में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए, और मैं आपको और जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट लेट से होगा कोई जवाब देने में, बट आपको ज़रूर मिलेगी जवाब। ठीक, 2 या 2 से अधिक आभास संख्या का मौसा क्या होगा। मौसा पूछा जा रहा था, जो जिसका हमेशा एक ही होता है। दो कितने भी हो आभास संख्या आ जाएगा, याद रखिएगा आभास संख्या आ जाएगा, उसका मौसा हमेशा एक ही होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या देखिए यहाँ क्या कर रहा है, परिमेय संख्या। इसको हम कलर चेंज करते हैं, इसको लेते हैं, क्या कह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या √3 पे एक अपरिमेय संख्या है, ये कट गया तो बचेगा 2। अभी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी। ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और देखिए बचेगा ये क्या हो जाएगा 2। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, p/, के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत कितना क्वेश्चन अच्छा है। देखिए बहुत बार उसी वक्त से घुमा रहा था, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या। इसी तरह क्रोनोलॉजी आपको समझना है, क्वेश्चन में यही समझाया जाता है। यहीं पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं को HCF ज्ञात करें। 2 क्रमागत सम संख्याओं को, जैसे 2 और 4 है, इसका HCF ज्ञात करेंगे 2 ही आएगा, ऑलवेज हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, अगर जैसे 8 है और 10 है, इसका भी ज्ञात करेंगे तो 2 ही आएगा, इसीलिए 2 ही आता है। किसी धनात्मक पूर्णांक A और B तथा उसका मौसा दशा कितने बराबर होता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये C हो जाएगा, बस खत्म। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर LCF गुने LCM, तो LCF माना मौसा और लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। देखिए मैं इस पर चल के बता देता हूँ। ये वाला देखिए आप लोग के सामने ही है, ये वाला
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बस यही क्वेश्चन बनाना है आप लोग को, ठीक। यही अब देखिए न्यूक्लियन विभाजन तो एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से परिकलन करने के तकनीक है, तो उसका तकनीक होता है मौसा का, ठीक है। और उसके बाद से पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, जिसको 22/7 में रूप में लिखा जाता है बट अपरिमेय संख्या माना जाता है, ठीक है। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पर 30 तक वीडियो बनाएंगे, 30 तक इसमें, 30 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर हम लोग, और ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं है, ठीक है। तो हम देखिए लंबा वीडियो से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है, ठीक है। आपको समझने से मतलब निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या नहीं है, ये फिर क्वेश्चन आ गया, अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब परिमेय संख्या, तो पूछा जा रहा है परिमेय संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। बस अब देखिए इसके क्रोनोलॉजी क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं 3 × 25, और ये क्या हो जाएगा रूट अंदर 16 × 3 16 3 48, ये 25 है तो 5 आएगा, √3 बाहर आ जाएगा। अब ये 4 है तो 4 का 4 16 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, √3 कट गया, बचाएगा क्या 5/4। ये क्या है ये परिमेय संख्या। यहीं देखिए कितना BY क्वेश्चन, अगर हार्ड होगा तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अगर कभी कभी क्या होता है ना, सेट बनता है 10th क्लास में, सेट बनता है, सेट 1 सेट 2, तो कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है, सोचा लोग रिपीट ना करें तो इसमें हो जाता है, ठीक है। तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप लोग को हमें इतना देर में पढ़ाते आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या भिन्न का दशमलव प्रसार का शांत है, शांत वाला पूछा जा रहा है। इसमें 5 है बट इसमें क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें नहीं हो, ये भी 21 आ गया मतलब 3 आएगा, ये भी 4 आ गया तो नहीं, इसमें 11 आएगा, इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो यहीं जैसे e⁵ के रेशियो में ही आएगा। इसका क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है वीडियो नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसका हम बनाया हुआ है रियल नंबर की 4था या 5वां पार्ट में, ठीक है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बहुत पहले बताया था आप लोग को, तो आप लोग को ध्यान होगा कि जब रिपीट सेम होगा तो उसको परिमेय संख्या कहेंगे, और रिपीट नहीं होगा उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यही आंसर हो गया। देखिए 1 2 1 1 2 2 1 1 सब अलग अलग डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन हम दूसरा वीडियो में, आप इस क्वेश्चन में बता दीजिए हमको ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 को और वीडियो बनाना हूँ, पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आप इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके बाद बताऊंगा। उसमें जो आंसर दिया रहेगा 2 दिन के बाद दूसरा वीडियो आएगा, शॉर्ट आउट दूंगा, जो भी वीडियो अच्छा बताया होगा उसको मैं ये वाला क्वेश्चन का शॉर्ट आउट दूंगा जरूर, ठीक है। शॉर्ट आउट मतलब उसके बारे में बोलूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हमको बताना है नेक्स्ट वीडियो में, और जो लेट से देख रहा है उसको भी ये क्वेश्चन, अगर ये पहले वीडियो देख रहा है इसको देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।